नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। संभल की मवई ठाकुरान ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कथित वित्तीय घोटाले ने पंचायत व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच कराई तो शुरुआती जांच में करीब 26 लाख रुपए के खर्च को संदिग्ध माना गया है। आरोप है कि शमशान घाट, सड़क, नाली, ओपन जिम, हैंडपंप मरम्मत और सफाई जैसे कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। मामले की अंतिम जांच कराई जा रही है। संभल से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि सड़क बने, नालियां बने, सफाई व्यवस्था बेहतर हो और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। लेकिन अगर यही पैसा विकास के बजाय बंदरबाट की भेंट चढ़ जाए तो क्या होगा? संभल की मवई ठाकुरान ग्राम पंचायत से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जांच में करीब 26 लाख रुपए के खर्च को पहली नजर में संदिग्ध माना गया है। आरोप है कि कागजों में विकास हुआ, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। स्मशान घाट से लेकर सड़क, नाली, ओपन जिम और हैंडपंप तक में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जांच के बाद ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने पंचायत में जाकर पड़ताल की, जिसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, ग्राम प्रधान का नाम फर्जी हस्ताक्षर से काम, श्मशान, जिम, नाली या सड़क, घोटाला बेधड़क, कागजों में दिखाकर काम, कराया पूरा भुगतान। गांव के विकास का पैसा किसकी जेब में गया? संभल जिले की ग्राम पंचायत मवई ठाकुरान, जहां सरकारी रिकॉर्ड में विकास के बड़े बड़े दावे दर्ज हैं, लेकिन गांव की असल तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। गांव की बदहाल सड़कें हो या सूखे दिख रहे हैंडपंप, ओपन जिम के नाम पर कूड़े का ढेर हो या गली में बजबजाती नालियां, यहाँ तक कि स्कूल की बाउंड्री वॉल से लेकर श्मशान के नाम पर लाखों रुपए की निकासी कराई गई, लेकिन तस्वीरें इसकी पूरी सच्चाई बयां कर रही है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। संभल जिले के मवई ठाकुरान पंचायत में लाखों का घोटाला, ग्राम प्रधान और सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने कमेटी गठित कर कराई जांच। शुरुआती जांच में 25,93,000 रुपए का खर्च संदिग्ध मिला। श्मशान घाट निर्माण में डबल भुगतान और कागजी खेल का आरोप। सीसी रोड, नाली निर्माण और अन्य कार्यों के रिकॉर्ड में भी विसंगतियां। ओपन जिम, हैंडपंप मरम्मत और सफाई के नाम खर्च पर भी सवाल। डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार किए सीज। जिला विकास अधिकारी और पीडब्ल्यूडी कर रही है अंतिम जांच। जांच रिपोर्ट के आधार पर शुरू होगी रिकवरी की प्रक्रिया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब जिला प्रशासन ने जांच कराई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच अधिकारियों ने पंचायत निधि और अन्य मदों से हुए विकास कार्यों के भुगतान, अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान किया। रिपोर्ट में करीब 25,93,000 रुपए के खर्च को पहली नजर में संदिग्ध माना गया। यानी सवाल सिर्फ गड़बड़ी का नहीं, सवाल सरकारी धन के इस्तेमाल और जवाबदेही का है। मैं तो सर यही कहेंगे कि हैंडपंप मरम्मत और रिबोर और नाली मेंटेनेंस, सीसी टाइल्स और स्लैब वर्क, अनेक तरीके से सचिव और ये यशवीर सिंह के द्वारा फर्जीवाड़ा करके खूब गांव को लूटा गया है। और जिसमें ब्लॉक में किस किस की भूमिका है, ये अंतिम जांच में पता चलेगा कि किस किस ने इसमें मलाई खाई है। ये यशवीर सिंह कौन है? यशवीर सिंह तो गांव के ही व्यक्ति हैं। नहीं, ग्राम प्रधान तो राम प्रकाश है ग्राम प्रधान। यशवीर सिंह तो गांव के व्यक्ति हैं। ये इनकी ससुराल का रहने वाला है, एससी का व्यक्ति बताते हैं। धोखेधड़ी से गांव में प्रधान बनाया गया। कुछ लोगों ने वोट पड़े कृपाल सिंह के नाम पे, और बाद में पता चला कि ये राम प्रकाश जी थे। जांच में सबसे बड़ा सवाल गांव के श्मशान घाट को लेकर खड़ा हुआ। ये तस्वीर गांव के उसी श्मशान घाट की है, जिसके निर्माण पर साल 2023-24 में करीब 24,27,000 रुपए की निकासी की गई। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच हुई
तो पता चला कि साल 2013-14 में भी यहाँ जिला पंचायत निधि से निर्माण कराया गया था। मौजूदा समय में स्मशान घाट पर ऐसा कोई बड़ा काम नहीं दिखा जिसमें इतनी बड़ी रकम खर्च की जा सके। आरोप ये है कि ये जो अंत्येष्टि स्थल बना हुआ था हमारे गांव में, ये जिला पंचायत द्वारा 2011-12 में बनाया गया था। उसके बाद निधि द्वारा इन्होंने 24,65,000 रुपए इसमें निकाल दिया गया और मनरेगा से भी और अन्य रकम निकाली गई है। इस हिसाब से जो जांच टीम द्वारा जो आख्या दी गई है वो लगभग 26 लाख रुपए का दोषी पाया गया है प्रथम रिपोर्ट में। अब विस्तृत जांच चल रही है, जो रिपोर्ट आएगी वो सबके समक्ष आई जाएगी। जो अंत्येष्टि स्थल पे जो पैसा निकाला गया है, लगभग 28 लाख रुपए जो निकाला गया है, वो इन्होंने फर्जी निकाला है, जबकि इसे जिला पंचायत द्वारा बनाया गया। इसमें कोई काम उन्होंने कराया ही नहीं और मनरेगा से भी इसमें पेमेंट निकला है, जो कि मनरेगा से जो पेमेंट निकला है उसकी तो अभी कोई जांच ही नहीं हुई है। और रही बात उसकी कि ग्राम प्रधान गाँव में देखा गया नहीं देखा गया, ये गाँव वाले पूरे सब लोग बता सकते हैं कि आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस निर्माण को पहले ही सरकारी रिकॉर्ड में पूरा माना जा चुका था, उसी जगह दोबारा निर्माण दिखाकर पैसों की निकासी की गई। न्यूज स्टेट की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां ऐसा कोई खास निर्माण नजर नहीं आया। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि अगर निर्माण पहले से ही हो चुका था तो फिर नया निर्माण कहां किया गया और पैसा कहां खर्च हुआ। शमशान, जिसे इंसान के जीवन का अंतिम पड़ाव कहा जाता है, लेकिन शमशान के लिए आने वाली रकम पर ही ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर डाका डाल दिया है। शमशान के नाम से लगभग 28 लाख रुपए निकालकर अपनी जेबों के अंदर कर लिए गए। हमारी मौजूदगी इस वक्त मवई ठाकुरान ग्राम पंचायत में है, जहां पर लंबे समय से 28 लाख रुपए शमशान के नाम से निकाले गए और कार्य के नाम पर नील बटे सन्नाटा नजर आ रहा है। घोटाले के आरोप स्मशान घाट तक ही सीमित नहीं है। गांव में ओपन जिम के नाम पर करीब 4.5 लाख रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन मौके पर जो तस्वीर दिखाई देती है वो सरकारी दावों से मेल नहीं खाती। जहां आधुनिक व्यायाम उपकरण होने चाहिए, वहां टूटी बाउंड्री और कूड़े का ढेर नजर आया। यानी रिकॉर्ड में फिटनेस सेंटर, लेकिन जमीन पर वीरानी नजर आई। मवई ठाकुरान के ग्राम प्रधान रामप्रकाश और सचिव का एक और कारनामा कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ बाउंड्री तो है, लेकिन जिम के नाम पर आज भी यहाँ पर कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। कागजों में ये दर्शाया गया है कि ये जिम है जिससे ग्रामीण सेहत बना रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत के चलते इसके नाम से जो 4.5 लाख रुपए आया था उसको अपनी जेबों के अंदर कर लिया गया। जिम के नाम पर यहाँ पर खाली बाउंड्री देखी जा सकती है और यहाँ पर कूड़े के ढेर मिलेंगे। गांव की सड़कें और नालियां भी कई सवाल खड़े कर रही है। जांच रिपोर्ट में छत्रपाल के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक सीसी टाइल्स और नाली निर्माण में गंभीर विसंगतियों का जिक्र किया गया है। तकनीकी स्वीकृति, कार्य योजना और भुगतान रिकॉर्ड में खामियां मिलने के बाद करीब 1,65,000 रुपए का भुगतान संदिग्ध माना गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत मवई ठाकुरान में है, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत के चलते जो सड़क केंद्र सरकार से आई थी उसका पैसा ग्राम निधि से भी निकाला गया है। ये वही सड़क है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये सड़क जहां तक आपकी वो नजर जा रही होगी, ये वही सड़क है जिसके नाम लगभग 4 बार कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजना तैयार करने के बाद में लगभग 5,72,000 रुपया इस सड़क के नाम से निकाल लिया गया और उसका बंदर मार्ट कर लिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी सड़क को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग कार्य दर्शाए गए और फिर भुगतान निकाल लिया गया। अरे यशवीर सिंह की विस्तार से जांच करा लें तो ये तो टॉप 10 है। इनका तो क्या क्या इन पे तो ये टोल टैक्स पे पास बने हुए हैं, आईडी किसी की है और स्कैन करके चलते हैं। इससे बड़ा घोटालेबाज शायद हमारी संबल तहसील में ना हो। भाई पैसा तो ये सब खाए गए, सड़कें वड़कें सब देखें आप गांव में घूम के अंदर, और यहाँ घोटाला सड़क पर कराई है, नल सब खराब पड़े हैं, जिम दिखा रहे हैं वो भी ऐसे ही 4.5 लाख रुपये उसका खा गए। एक कब्रिस्तानों में रुपया खाया है उसका, उसमें कोई फायदा नहीं चला है, उसमें भी सभी खाए गए। तो मांग क्या करें, इनकी जाँच होनी चाहिए, दोबारा इनकी जाँच होनी चाहिए। डीएम साहब ने लिखा है 28 लाख रुपए खा गए, ये तो इतना खुलासा हो गया कि इतना खा गए, और ये तो करोड़ों के हिसाब से खा गए, करोड़ों से ज्यादा रुपया आया, सभी खाए गए। हैंडपंप मरम्मत और सफाई व्यवस्था के नाम पर भी
लाखों रुपए खर्च होने का रिकॉर्ड है, लेकिन गांव में कई हैंडपंप बंद मिले, सड़कों पर गंदगी, टूटी नालियां और बदहाल व्यवस्थाएं ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर खर्च की गई धनराशि का लाभ ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन विकास जमीन पर दिखाई नहीं देता। 28 लाख रुपए निकाले गए, जो का शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंदर निकाले गए हैं, जैसे नलकूप है और क्या कि मैं जिम का पैसा है, स्कूल की बाउंड्री है, कोई अदर रुपए भी निकाले गए हैं। कोई जिम ओपन जिम नहीं बनाया है, खाली एक 3 फीट की दीवार बना करके उसका 4.5 लाख रुपए खाते से निकाल लिया गया है, जो कि वहाँ निराधार है। बाकी चीजें जो 28 लाख रुपए की अभी जांच टीम द्वारा रिपोर्ट सामने आई है, वो केवल अंत्येष्टि स्थल की आई है, और बाकी एक जो PWD द्वारा सड़क का निर्माण हुआ है, उसमें डबल वाउचर बना करके ग्राम निधि से फर्जी पेमेंट निकाला गया है। और जाकि जो कि अब अन्य जांच, उन्होंने विस्तृत जांच लिखी है DM साहब ने, और उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। चीजें सामने और आएंगी, लगता है करोड़ों रुपए का खुलासा निकल के फिर सामने आएगा। मामला यही खत्म नहीं होता। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान का नाम राम प्रकाश है, जो गांव में रहते ही नहीं है। आरोप है कि ग्राम प्रधान चुनाव जीतने के बाद गांव छोड़ चुके हैं। आरोप ये भी है कि प्रधान की जगह एक कथित प्रतिनिधि पंचायत के कामकाज और वित्तीय लेन देन को संचालित करता रहा। ग्रामीणों के मुताबिक प्रधान सीतापुर का रहने वाला है। ग्रामीणों ने प्रधान के नाम राशन कार्ड, मतदाता सूची और परिवार रजिस्टर्ड की कॉपी भी दिखाई, जिसमें उन्हें सीतापुर का निवासी दिखाया गया है। वो अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं, प्रधान का प्रतिनिधि बताते हैं, ठाकुर यशवीर सिंह, और उनके ही ससुराल का कोई रहने वाला है जो राम प्रकाश है, और उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के यहाँ प्रधानी लड़ी गई। एक नाले को लेकर प्रधानी लड़ी गई, और नाले के बाद अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं करा जिससे जनता खुश हो सके। कुछ भी ना करवा रहे प्रधान। कौन है ग्राम प्रधान यहाँ पे? नाम तो उनका राम प्रसाद, और प्रधानी चला रहे हैं जसवीर, और आई लो काम तो कुछ ना कराया। आई लो भी चावल पे हिल्ला लगाए गए, चावल को उठाए गए, चावल का पैसा ले गए निकाल के, चावल पे कुछ कराया ना। आई लो भी, और ये सड़कें देख लो, तुम्हें दिख ही रही है, वहां से क्या फिर वीडियो बनकर चले गए। आई लो सड़क तो परी ना। मवई ठाकुरान में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता एक मकान पर भी पहुंचे, जो ग्राम प्रधान का बताया जा रहा है, लेकिन जमीन मालिक का आरोप है कि प्रधान ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्राम पंचायत मवई ठाकुरान में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये ग्राम प्रधान राम प्रकाश का आवास बताया जाता है। ग्रामीणों में इस बात की भी चर्चा है कि लगभग सन 2005 का एक फर्जी वसीयत ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया और जिला भीमनगर दिखाया गया, जबकि 2011 में जिला भीमनगर प्रकाश में आया था, जिसका वर्तमान में नाम संभल रखा गया है। अब अगर बात करें इस जगह की, तो ये जगह राकेश राणा के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसको फर्जी वसीयत के आधार पर अपना नाम कराने की कोशिश की गई। इस संबंध में ग्रामीणों की शिकायत पर 420 का एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें मामला विचाराधीन है। जमीन के मालिक ने दावा किया कि जमीन उसके नाम रजिस्टर्ड है। मामले में प्रधान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मेरा नाम राकेश कुमार है, वो प्रधान है यहाँ के और 1 नंबर के फ्रॉड हैं। उन्होंने धोखे से इसको गलत तरीके से बस से दिखाया गया है, जबकि हमारे नाम रजिस्टर्ड है। हमारा विद्यालय 2003 से चल रहा है। चकबंदी में 2001 में ये जमीन हमारे यहाँ लगी है, उसके बाद से हम इस पर कार्रवाई। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अंतिम जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन शुरुआती जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका सवालों में है, क्योंकि ग्राम प्रधान पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें 25,93,000 रुपए के संदिग्ध भुगतान और सरकारी धन का दुरुपयोग, पहले से बने शमशान घाट का दोबारा निर्माण दिखाकर धन निकासी, विकास कार्यों के नाम पर कागजी भुगतान कर धनराशि का दुरुपयोग, ओपन जिम के नाम पर करीब 4.5 लाख रुपए की निकासी, सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बदहाली, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप, फर्जी हस्ताक्षर से वित्तीय कार्य संचालित करने का आरोप, पीएम सड़क योजना की एक ही सड़क के नाम कई बार फंड निकासी का आरोप, हैंडपंप मरम्मत, बाउंड्री वॉल के निर्माण में भी भ्रष्टाचार का आरोप। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद
जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। ग्राम प्रधान राम प्रकाश के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से सीज कर दिए गए। साथ ही मामले की अंतिम जांच के लिए जिला विकास अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें प्रारंभिक जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में आरोपों की सत्यता पूर्णतः अभी सिद्ध हुई है, तो इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं और अंतिम जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जांच प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, वो ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ग्राम प्रधान ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और वहाँ पे निवासी सारे जांच के विषय हैं। जो अंतिम जांच करने वाली टीम है वो इन सभी पहलुओं को देख रही है। जो भी इस पे निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। यानी अब सबकी नजर इस बात पर है कि अंतिम जांच में कौन कौन जिम्मेदार ठहराया जाता है और सरकारी धन की वसूली और कार्रवाई कितनी आगे बढ़ती है। हालांकि जिम्मेदारी की बात करें तो ये पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक है। सबसे पहले तो ग्राम प्रधान मवई ठाकुरान, ग्राम पंचायत सचिव, भुगतान प्रक्रिया का प्रमुख अधिकारी, तकनीकी सहायक या जूनियर इंजीनियर, ब्लॉक स्तर पर निगरानी करने वाले जिम्मेदार, इसके अलावा लेखाकार और वित्तीय अनुमोदन से जुड़े कर्मचारी की भूमिका भी सवालों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद में ग्राम प्रधान राम प्रकाश आज तक गांव में झांकने तक नहीं आया। आरोप तो ये भी है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए उसने प्रधानी लड़ी और चुनाव जीतने के बाद में अपना एक प्रतिनिधि ठाकुर यशवीर सिंह यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद वही बैंक में साइन करते हैं और पैसा भी निकाला जाता है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर राम प्रकाश की जगह जो ठाकुर यशवीर सिंह प्रधान के साइन करके पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी ये जांच होगी? जिस तरीके से मामला सामने आने के बाद ग्राम प्रधान के आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार सीज किए गए हैं, तो आने वाले समय में इस जांच की आंच कितने अधिकारियों पर गिरने वाली है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि पंचायत स्तर पर घोटाले का जिम्मेदार कौन है? श्मशान के नाम पर लाखों का भुगतान कैसे हुआ? सड़क, जिम और अन्य कार्यों का पैसा कहां गया? क्या प्रधान ने फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ा था? क्या पंचायत फंड भी कमाई का जरिया बन गया है? घोटाले में सिर्फ प्रधान और सचिव की भूमिका है या फिर पूरा चैन इसमें शामिल है? मवई ठाकुरान पंचायत में वित्तीय अनियमितता की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जहां विकास के नाम पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की निगरानी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि अगर श्मशान घाट, सड़क, नाली, ओपन जिम और हैंडपंप तक कागजों में बन जाएं और जमीन पर गायब मिले तो सबसे बड़ा नुकसान उस ग्रामीण का होता है जिसके नाम पर ये पैसा जारी किया जाता है। जिम के नाम से यहाँ पर पैसे निकाले गए, एक सड़क को 4 बार दिखाया गया, उसके नाम से बिल वाउचर भर दिए गए, उसके नाम से भी लाखों रुपए जेब के अंदर कर लिए गए। इस भूमिका में ग्राम प्रधान के साथ साथ सचिव की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि किस किस अधिकारी ने अपनी कलम का गलत उपयोग करते हुए जो निधि ग्राम पंचायत के विकास के लिए आई थी उसको अपनी जेबों के अंदर कर लिया है। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।